तो हमारे पास ये क्या है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, हु वाज शी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी, आपसे ये सवाल करते हैं कि बोर्न 12 मई 1820 को पैदा हुई थी, और 13 अगस्त 1910 को क्या हो गई थी, दुनिया से चली गई थी खुशी खुशी। हिस्ट्री क्या है, नाइटिंगेल सर्व एज अ नर्स ड्यूरिंग द क्राइमीन वार, उसने खिदमत दी थी आपने, क्राइमीन वार ये एक जगह का नाम है, रशिया की तरफ है। टेंडिंग टेंडिंग टू वॉन्ट सोल्जर, इसका काम क्या था, वॉन्ट सोल्जर, जख्मी सोल्जर, उसकी मदद करना। शी वाज कॉल्ड द लेडी विद लैम्प, इसको लेडी ऑफ लैम्प कहते थे, लैम्प के नाम से जाना पहचाना जाता है, मशहूर हो गई थी बिकॉज ऑफ हर हैबिट ऑफ मेकिंग राउंड एट नाइट, क्योंकि इसका राउंड करती थी, खिदमत खिदमत सर अंजाम देती थी, फॉरवर्ड फॉर द जख्मी सोल्जर्स का, वाइल यूजिंग द लैम्प। सही है, नाइट में लैम्प की जरूरत थी, इसलिए लेडी ऑफ लैम्प इसको से मशहूर हो गई थी। इसके बाद फिर हमारे पास क्या है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग के फाउंडर है। शी लेड द फाउंडेशन ऑफ प्रोफेशनल नर्सिंग with the establishment of her nursing school at St. Thomas Hospital, लंदन में उसने अपना नर्सिंग स्कूल एस्टेब्लिश किया था। It was the first secular school in the world, सही है, is now the part of King College London। ये फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग था। द नाइटिंगेल प्लेज टेकन बाय न्यू नर्सेज, आपको पता है कि नाइटिंगेल प्लेज लिया जाता है, जो आप लोगों ने दिया भी होगा या नहीं दिया है, was named in the Florence Nightingale honor, यानी नाइटिंगेल की इस उसमें वो देते हैं। नर्सेज डे is celebrated, प्लीज ये माइक बंद करें, नर्सेज डे is celebrated around the world on फ्लोरेंस नाइटिंगेल बर्थडे हम मनाते हैं हर साल, यानी कब मनाते हैं, 12 मई को या 12 मई को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या है, नोन टू बी द फर्स्ट नर्सिंग थ्योरिस्ट एंड फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, ये फर्स्ट नर्सिंग थ्योरिस्ट थी और मॉडर्न नर्सिंग का फाउंडर इसको कहते हैं। शी वाज अ सोशल रिफॉर्मर, साइंटिस्ट, रिसर्चर, स्टैटिस्टिशियन एंड पायनियर ऑफ पब्लिक हेल्थ। वो सोशल रिफॉर्मर थी। सोशल रिफॉर्मर का मतलब क्या है, कुछ बता सकते हैं? साइंटिस्ट थी, रिसर्चर थी, स्टैटिस्टिशियन थी, स्टेट बाय स्टेट आप लोग ने पढ़ा होगा, स्टैटिस्टिशियन थी, और पब्लिक हेल्थ के नाम से, पब्लिक हेल्थ के लिए इसके ज्यादा खिदमत थी, तो इसको इज्जत की निगाह से देखते थे। कंप्लीटेड हर नर्सिंग प्रोग्राम, और इसने अपने नर्सिंग प्रोग्राम जो है किसरवर्थ जर्मनी से हासिल की थी एट द एज ऑफ 31 आफ्टर ओनली अटेंडिंग फॉर 3 मंथ्स। क्या मतलब है? कोई नहीं बता रहे। She is the reason why nursing is one of the most regulated and respected professions in the world today। इसके वजह से नर्सिंग को क्या है, इज्जत की निगाह से पूरी दुनिया में आज इसको मॉडर्न नर्सिंग को या नर्सिंग वाली प्रोफेशन को इज्जत की निगाह से देखा जाता है इनके खिदमात की वजह से। बैकग्राउंड ऑफ द टूरिस्ट, सही है, वो हीरोइन थी और क्रेमिन वार की। It was during the Crimean War that Florence Nightingale about sanitation became a foundation in her theoretical work। वो क्या थी? It was during the Crimean War कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या करते, सैनिटेशन सिस्टम पे बहुत तवज्जो देती थी। सैनिटेशन सिस्टम की बेहतरी भी इसकी खिदमत की वजह से आई, क्योंकि इसके थ्योरी का नाम ही एनवायरनमेंट से है, तो इसने सैनिटेशन सिस्टम पे भी अच्छा काम किया था। आपने देखे होंगे कि हॉस्पिटल साइड में आप, यानी एक कंसेप्ट आइडिया दिया था आपके, देखो पहले जमाने में जो वॉशरूम सिस्टम कैसे थे, अभी कैसे हैं, तो अभी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो इम्प्रूवमेंट आ रही है, विजन जो है, ये किसने दिया था, ये नाइटिंगेल ने दिया था। इसके बाद क्या है, सक्सेसफुल एंड डिक्रीजिंग द मोर्टेलिटी रेट इन द वॉर, ये कामयाब भी हो गई थी कि मोर्टेलिटी रेट को, डेथ रेट को कम किया जाए जंगों में, बिकॉज लाइंग एंड देयर ओन पीसेस, contaminated water, scarce supply of bandage and soap, rodents and bugs being present। उसने क्या किया, ये मोर्टेलिटी रेट को इसने कैसे कम किया गया, यानी फीसिस वगैरह, कंटामिनेटेड वाटर, स्कार सप्लाई, ये सब चीजों को क्या किया उसने कम कर दी। मीन इम्प्योरिटीज को क्या किया, जो गंदा पानी, ये सब चीजों को क्या किया उसने, यानी कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट को साफ करने वाले कंसेप्ट दिया, और इस पे इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता
मोटिलिटी रेट कम हो गए। हमने एपिडेमियोलॉजी भी पढ़ा था कि स्टेज 1 क्या था, स्टेज 2, स्टेज 3, वो अगर आप लोगों को समझ आ रहा है उसमें हमने कवर किया था। तो ये नाइटिंगेल ने भी ये विजन दिया था कि अगर एनवायरनमेंट अच्छा होगा, साफ होगा, तो हमारा हेल्थ स्टेटस जो है, पब्लिक हेल्थ स्टेटस क्या हो सकती है, बेहतर हो सकती है। She improved the inadequate environment condition of the hospital base and became known as the Lady of Lamb. उसने inadequate environment condition को यौन खास तौर पे हॉस्पिटल बेस का जो inadequate environment था, सही है, तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की और इसको लेडी ऑफ लैम्प कहते हैं। The lady with the lamp because made patient rounds at night time to provide emotional support to the patient. लेडी ऑफ लैम्प इसलिए कहते थे कि वो नाइट टाइम में पेशेंट पे राउंड करती थी, पेशेंट सोल्जर की खिदमत अंजाम देती थी व्हाइल यूजिंग लैम्प, इसलिए हम इसको लेडी ऑफ लैम्प कहते हैं। बुक्स क्या है उसने, नोट्स ऑन नर्सिंग, व्हाट इज एंड व्हाट इट इज नॉट, 1860 में ये सही लिखी थी। नोट्स ऑन हॉस्पिटल में उसने काम किया था 1863 पे। सिक पर्सन और हेल्थ नर्सिंग पे उसने बुक्स लिखी, वो 1893 पे उसकी ये 3 बुक्स भी है। सही है। कौन कौन से, नोट्स ऑन नर्सिंग, नोट्स ऑन हॉस्पिटल, सिक नर्सिंग एंड हेल्थ नर्सिंग। ये हो सकता है कि सवाल आ जाए कि कब पेश की, तो ये किसकी किताब है। evolution introduction of Nightingale theory क्या है। early in her work in the army hospital, Nightingale noted that the majority of the soldiers' death was caused by transport to the hospital and condition in the hospital itself. इससे आर्मी हॉस्पिटल में जब वो काम करती थी, जब ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी, उसने आइडेंटिफाई किया कि मेजोरिटी ऑफ द सोल्जर जो है, ज्यादातर जो सप्लाई वगैरह डेथ हो जाती है, इन लोगों की डेथ किसकी वजह से है, ट्रांसपोर्ट टू द हॉस्पिटल, ड्यू टू द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस की वजह से, क्योंकि रास्ते रास्ते में वो हो जाते, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज नहीं थी। दूसरा जो है हॉस्पिटल की कंडीशन की खराबी, उसमें सैनिटेशन सिस्टम भी है, वो इम्प्योरिटीज एंड ड्रिंकिंग वाटर में वो प्रेजेंस होने की वजह से भी मर जाते थे, तो उसे आइडेंटिफाई किया, उस पे इसने काम कर दिया था। Nightingale found that open sewers and lack of cleanness and pure water, clean water, fresh air, and wholesome food were more often the cause of soldier death than their wounds. ये बोले कि नाइटिंगल को आइडेंटिफाई हुआ कि ओपन ओपन सीवर किसे कहते हैं, सेवरेज, सेवर जानते हो, कोई बता ये दो। खुले पानी और हाँ, ये नाइटिंगेल के मुताबिक जो ओपन गर्डर जो है, सेवरेज जो है, गर्डर वगैरह ओपन होते थे, उसको पता चला कि लेक ऑफ क्लीनेस एंड प्योर वाटर, यानी प्योर वाटर का ना मिलना, गटर का ओपन रहना, फ्रेश वाटर का ना होना, और गिजा वगैरह फ्रेश ना मिलना, वो कॉजेज ऑफ सोल्जर डेथ हो जाती थी। देन देयर वोन्ट्स, यानी वोन्ट्स से इतनी ज्यादा अमवात नहीं होती थी जितना इन गंदगियों की वजह से होती थी, उसको ये पता चला। शी इम्प्लीमेंट चेंज टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, उसने इसमें इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट की, उस पे इसने काम स्टार्ट कर दिया और इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, एड्रेस किया, लोगों को एड्रेस कर दिया कि इस गंदगी को अगर हम साफ नहीं करेंगे, इस गंदगी को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ये डेथ जो है इस तरह बरकरार रहेगी, यानी रेट ऑफ मोर्टिलिटी रेट बरकरार रहेगी। अगर मोर्टिलिटी रेट को कम करना है तो उस पे इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, तो ये विजन दिया है इसने। नाइटिंगेल institute a system of care that reportedly cut causalities from 48% to 2% within 2 years। नाइटिंगेल के जो इंस्टीट्यूट सिस्टम था, जो इसने केयर पे काम किया, और इसने रिपोर्ट में यानी मीन 48% से लेकर कम करके इसने 2% पे लेके आई विद इन 2 years में, इसने इतने खदमात दिए थे। She adopted a statistical reporting method known as polar area diagram or Coxcomb model to analyze the data she rigorously collected। उसने स्टेटिस्टिकल इज बाय स्टेट पे जो हम यूज करते हैं, हमारे पास पोलर एरिया डायग्राम और कोक्सकॉम जो मॉडल जो है, इसने ये मॉडल जो है पेश किया फॉरवर्ड फॉर द एनालाइज द डेटा, यानी किसी भी डेटा को, किसी भी रिपोर्ट को एनालाइज करने के लिए, इसको हल करने के लिए, सोल्यूशन करने के लिए। सही। नाइटिंगेल नाइटिंगेल 13 कैनोन्स, वो क्या है, एनीवन नो व्हाट इज कैनोन।
हमारे पास 13 के लोन में जो खास बात है वो पहले कौन सा है? हाँ, खास खास बातें जो एजम्पशन जिसको हम कहते हैं, इसमें क्या है? सबसे पहले वेंटिलेशन इन वार्म, अच्छा वेंटिलेशन का होना लाजिम है, प्लीज इसको अच्छी तरह रट्टा लगाना होगा। हेल्थ ऑफ हाउसेस को बेहतर बनाना। हेल्थ ऑफ हाउसेस का मतलब ये है कि सेवरेज सिस्टम, सैनिटेशन सिस्टम ये बेहतर होगी, ये हेल्थ ऑफ हाउसेस इसको कहते हैं। और फिटी मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए, नॉइज नहीं होना चाहिए, वेराइटी अच्छा होना चाहिए, फूड इनटेक अच्छा होना चाहिए, फूड जो है बिल्कुल प्योर होना चाहिए, बेड एंड बेडिंग कंडीशन, यानी हम ये कह सकते हैं नाइटिंगेल ने बेड सिस्टम का बता भी दिया कि बेडिंग कैसे करते हैं। सही है। लाइट सिस्टम, अच्छा लाइट होना चाहिए, क्लीनेस ऑफ रूम्स ऑफ वॉल्स ये साफ होना चाहिए, पर्सनल क्लीनिंग अपना, जैसे हम बोलते हैं ना कि नर्स को भी साफ रहना है, सिर्फ पेशेंट को साफ नहीं करना है, जब नर्स ही साफ नहीं होगा, हैंड हाइजीनिक कंडीशन। हम ये भी कह सकते हैं कि जो हैंड हाइजीन कंडीशन है, ये कंसेप्ट जो है नाइटिंगेल ने दी थी। सही है। इसके अलावा हम जो 5 मोमेंट ऑफ ये जो कंसेप्ट आए, तो ये जो विजन दिया था, ये किसने? नाइटिंगेल ने दिया था। इसके अलावा चैटरिंग हॉप्स एंड एडवाइस, चैटरिंग हॉप्स का मतलब ये है कि हम जो एज ए नर्स हम पेशेंट को बोलते हैं मैं आपसे शादी करूंगी या करूंगी, वो जो अल्फाज होते हैं, तो इससे भी मना किया था कि इस तरह की चैटरिंग हॉप्स जो है किसी भी पेशेंट को इस तरह की यानी फॉल्स, ये क्या बोलते हैं इसको, फॉल्स यानी फॉल्स होप्स नहीं देने हैं। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन ऑफ सिक्स, ये भी इसने बताया कि एक मरीज की ऑब्जर्वेशन, क्लोज ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आप नाश्ते पे जाते हो और पेशेंट को बीमार और इस तरह बुरे कंडीशन में छोड़ जाते हो, तो ये कंसेप्ट उसने दिया था। फिर हमारे पास ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल एनवायरमेंटल की कंसेप्चुअल, वो है क्लाइंट है, ये पेशेंट है, पेशेंट का इसका ताल्लुक है। इसमें क्या है, अगर वेंटिलेशन सिस्टम जो है नर्स के लिए भी और क्लाइंट दोनों के लिए बेहतर, इसकी नीड है, दोनों की है। नॉइस का ना होना दोनों के लिए अच्छा है। इसके अलावा ईयर का प्योर, अच्छी हवा और अच्छी प्योरीफाई ईयर, ये दोनों की नीड है, डिमांड है। न्यूट्रिशन स्टेटस दोनों के लिए अच्छा होना, लाइट सिस्टम, बेडिंग सिस्टम, वेराइटी, हेल्थ ऑफ हाउस। सही है। और इस चैटरिंग हॉब्स जो मैंने बता दिया वो कौन से हॉब्स होते हैं, और वेंटिलेशन, ये सब जो है अच्छी तरह होनी चाहिए। तो इस पे एज अ नर्स जो है हमें काम करना है, और ये किसने बताया? ये नाइटिंगेल ने बताए थे। फिर नाइटिंगेल एनवायरनमेंट, ये अगर डिसमिस हो जाता है तो फिर हम एक दूसरा लिंक क्रिएट करते हैं, तो ये दो थ्योरी हमारी आज कवर हो जाती हैं। सही है। इसको मैं स्टॉप करता हूँ, दूसरा स्टार्ट कर लेता हूँ।